आज हम जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से हमें यह भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 का ही जिक्र मिलता है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय इतिहास की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों के इतिहास से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की जमीन पर कोई नबी भेजा गया। और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद हैं जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर यह कौम कैसे आबाद हुई? आइए इस सवाल का जवाब इतिहास से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत से पहले काबे के अंदर भी 360 मूर्तियां मौजूद थीं, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबा किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिससे यह मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए जिनकी कुछ टीचिंग्स आज भी सही हालत में मौजूद हैं, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई। क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक निराकार खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी यह बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहे कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर कुछ अकल रखने वाले भी इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। पहला पैगंबर ही क्या, वह तो इस दुनिया के पहले इंसान भी थे। जी हाँ, और वह है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान पैगंबर ने रखा था, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब मुल्क से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। और मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला इंसान। अब हैरत अंगेज करने वाली बात यह भी है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की पुरानी जुबान है, न कि अरब की जुबान। और संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, शुरुआती या असली। और आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूर बकरा में और इसी तरह इंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। और अब सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें इतिहास में कुछ सबूत मिलते हैं?
मगर सबसे पहली तो यह बात है कि हिंदू नाम का कोई मजहब इतिहास के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू मजहब की किसी किताबों में, और ना ही कोई और आसमानी किताब में यानी तौरात, जबूर और इंजील के अंदर इस हिंदू मजहब का नाम का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बल्कि कहा तो यह भी जाता है, कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग थे, वह अपने इलाके के नाम की वजह से नाम को कुछ बाहरी लोग सिंधु नहीं बोल पाए तो बिगाड़कर हिंदू कहा, तो फिर इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है। जैसे अरब के लोगों को अरबी कहा जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान के लोगों को सिंधु नदी के ऊपर से हिंदू नाम का लक़्ब मिला। लेकिन असल जो धर्म है, जिसको संस्कृत जबान में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम हो सकता है। और इतिहास और मजबूत दलीलों से यह पता चलता है कि इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें भी मनु ही कहा गया है। वेदों में पैगंबर को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाकया डिटेल से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हुद के अंदर भी बयान है। और वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। हिंदुओं के पुराणों के अंदर भी हजरत नूह के तूफान के बारे में बयान किया गया है। याद रखें दोस्तों, हिंदुओं में यानी सनातन धर्म में पुराण है, हमारे यहाँ कुरान है, तो हिंदुओं किताबों के अंदर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है। और यह भी बताया गया है कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। अब यह बात तो साफ है कि नूह लफ्ज संस्कृत की किताब के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान के बाद जिन वेदों को लाने की बात की गई थी, वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स थीं, जो तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी। और इतिहास की किताबों से हमें यह पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा किया करते थे। इसके अलावा यह खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें खुदा भी कहना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वह हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है। इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा की मूर्तियों की सूरत बना दी। ये लोग सितारों और आग की भी पूजा करते थे। और देखा जाए तो हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और आग की भी पूजा करते हैं और उसे मुकद्दस जानते हैं। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि यह सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर साफ तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की टीचिंग्स को देखकर भी यह लोग इनका इनकार पता नहीं और किस वजह से करते हैं। अगर सच में इन लोगों के पास भी डर सुनाने वाला कोई अल्लाह का पैगंबर आया है, तो वो फिर उसे क्यों नहीं मानते? इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा। हजरत अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेगा कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक, मैंने पहुंचा दिया। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो वह लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे गवाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला